आध्यात्मिक प्रगति के लिए आदमी को इष्ट करना पड़ता है। इष्ट किसे कहते हैं? लक्ष्य। लक्ष्य किसे कहते हैं? हमको अपने जीवन का विकास करते 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 कहाँ जा पहुंचना है, वो जगह कहाँ होनी चाहिए जहाँ हमको पहुंच जाना है। देवताओं के सिंबल कहता हूँ मैं, देवताओं को मैं सिंबल कहता हूँ, देवताओं को मैं सिंबल कहता हूँ। और मेरी लड़कियां कल साहब को समझाने की कोशिश कर रही थी, देवता सिंबल के अलावा कुछ नहीं साहब। देवता कोई ऐसे होते हैं जो फालतू ये तलाश करते रहते हैं हमारा पाठ कौन कर रहा है। जो कोई पाठ कर रहा होगा उसको डायरी में नोट करते रहते हैं, आपने कितना पाठ किया। लाला गुलाब चंद ने हनुमान जी के 3 से 24 पाठ किए। अच्छा साहब 3,990 का थैला उसके यहाँ भेज दीजिए पाठ करने वालों के यहाँ। आप यही समझते थे? देवताओं का धंधा यही है, देवताओं का पेशा यही है कि लोगों के अच्छी ये तलाश करते फिर किसने कितना अक्षर चढ़ा दिया, कितने कितनी चावल चढ़ा दिया, कितनी कितनी पूजा कर दी, कितने कितने पाठ कर दिए। उसी पाठ के हिसाब से उसकी मनोकामना पूरी कर जाए। पाठ कीजिए, मनोकामना पूरी कीजिए। अरे मुनिम लोगों जल्दी जल्दी अकाउंट तैयार करो। क्या करें? ठाकुर रामलाल जी ने और चंडी के 11 पाठ कराई। चंडी जी इनको पैसा दे भेजिए। क्या भेजे? इनके ऊपर 7 मुकदमे चल रहे हैं इनकम टैक्स के, ठीक कराइए। चंडी जी के 7 पाठ कराइए, 7 मुकदमे जीत करके लाइए। चंडी जी के 7 पाठ कराइए, 7 मुकदमे जीत करके लाइए। चंडी जी अकाउंटेंट अकाउंट ठीक कराइए, पाठ जमा कीजिए और हमारी मनोकामना पूरी कीजिए। ये धंधा समझते हैं आप? और देवताओं का ये धंधा है। तो देवता बड़े घटिया आदमी और बड़े निकम्मे आदमी हैं। और देवता ऐसे निकम्मे आदमी हैं जो दुनिया में से कर्म के फल के सिद्धांत को खत्म करना चाहते हैं, कर्म के फल के सिद्धांत को खत्म करना चाहते हैं, पुरुषार्थ खत्म करना चाहते हैं, न्याय खत्म करना चाहते हैं, इंसाफ खत्म करना चाहते हैं। और पूजा पाठ की रिश्वत लेकर के, अब चलिए मैं रिश्वत कहूंगा और आपके पाठ को मैं आपको चालाकी और आपकी चमचागिरी कहूंगा। लड़कियां कल कह रही थी चमचागिरी, मुझे बड़ा शब्द आया और बहुत ही आया फिट आपके स्तोत्र पाठ के लिए। स्तोत्र पाठ के लिए क्या पाठ कर रहे हैं? स्तोत्र पाठ कर रहे हैं। किसका स्तोत्र पाठ कर रहे हैं? हनुमान जी का स्तोत्र पाठ कर रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं स्तोत्र पाठ में? युग सहस्त्र योजन जो जा भानु लीला ताहे मधुर फल जानू। 400 मील लंबा जो सूरज है इसको हनुमान जी ने गाल में दबा लिया और गाल में दबा करके मीठा फल की तरीके से, नारंगी की तरीके से चबाने लगे सूरज को। और समझ आती है? चमचागिरी का अंत है, चमचागिरी का अंत है। तो भाई वो चाण थे पुराने जमाने में, वो भी ये कहते थे राजा साहब की गद्दी बनी रहे और राजा साहब ऐसे और राजा साहब ऐसे और राजा साहब ऐसे। आपने तो अखीरी कर दिया। सूरज कितना लंबा है? 400 मील लंबा है। नहीं बेटे, ये तो करोड़ों मील लंबा है, करोड़ों मील लंबा है। फिर पृथ्वी पर बैठा हुआ कोई मनुष्य या कोई देवता, मसलन हनुमान पृथ्वी पर ही तो है। हाँ साहब, और पृथ्वी से बड़े तो नहीं है। नहीं साहब, पृथ्वी पर आदमी खड़ा होगा, उसका गाल जो होगा पृथ्वी के बराबर होगा, छोटा होगा। और करोड़ों गुना सूरज है, हनुमान जी गाल में कैसे दे देंगे? मुझे समझा तो दीजिए। और सूरज की गर्मी हमको यहाँ खत्म कर देती है और सूरज की गर्मी और हनुमान जी के गाल में जाएगी तो हमको गाल चलेगा कि रह जाएगा? टल्ला 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 टल्ला। हनुमान जी की चमचागिरी करेंगे और मनोकामना पूरी करेंगे, चमचागिरी करेंगे, मनोकामना पूरी करेंगे। पागल कहेंगे, जाहिल। मेरे तो यही पागलपन और यही जाहिलपन जो कि देवताओं के ऊपर भी हावी हो गया है और देवताओं को भी अपने जैसा घटिया बनाना चाहता है। आप घटिया रहें तो रहें, देवताओं को ऐसा बनाते हैं। देवताओं की क्यों मट्टी परित करते हैं? देवताओं की क्यों गति करने पर उतार हो गए? आप मांस खाएं, ठीक है, अपने साहब को विस्की पिलाइए और साहब को आप मटन खिलाइए, मुर्गा खिलाइए, उससे काम चला के लाइए। नहीं साहब, हम तो देवताओं के साथ में भी यही शुरू करना चाहते हैं। भैरव जी को भी शराब पिलाना चाहते हैं, देवी जी को भी मटन खिलाना चाहते हैं और आमलेट उनको भी खिलाना चाहते हैं और उनसे अपना मनोकामना। अरे बाबा, इन पर तो दया कर, इन पर तो रहम कर, तू जैसा है वैसे ही बना रहे। कम से कम इनको तो भले आदमी बना देंगे। देवता नाम जिनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, कम से कम देवता को नाम को तो इस्तेमाल करने के लायक बना देंगे। देवता को तो बदनाम मत करे, देवताओं को तो इतना कमीना मत बना दे, देवता को तो इतना मट्टी मत पलित करे। लेकिन आजकल लोगों ने अपनी मट्टी पलित करने के बाद ये कसम खाई है कि हम किसी की मट्टी पलित करेंगे तो वो दूसरा आदमी होगा देवता। देवता को घटिया बना के छोड़ेंगे।
देवता को सिद्धांत रहित बना करके छोड़ेंगे, देवता को पक्षपाती बना करके छोड़ेंगे, देवता को कर्म फल के सिद्धांत न मानने वाला बना करके छोड़ेंगे और जाने क्या से क्या बना करके छोड़ेंगे। बेटे देवता पर दया करो, देवता को क्षमा करो, देवता पर करुणा करो, देवता को जिंदा रहने दो। आप देवता का पूजन करने चले। मित्रों, देवता का उद्देश्य क्या हो सकता है? देवता का उद्देश्य एक ही है और वो है हमारा इष्ट 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 लक्ष्य। लक्ष्य हमको क्या बनना है? आखिर बनना क्या है? जाना क्या है? जीवन के सिद्धांत आखिर क्या है? आखिर हमको बनना क्या है? इसी से इसी का मतलब है देवता के नाम पर हम एक अलंकारिक प्रतिमा बना करके रखते हैं और हम ये देखते हैं क्या बनना चाहिए। ताजमहल कभी आप गए हो और आपने वहाँ का म्यूजियम देखा हो तो शाहजहां ने ताजमहल बनाने से पहले न केवल कागज पर नक्शे बनाए थे बल्कि एक मॉडल भी बनाया। इंजीनियरों से कहा साहब आप ये नक्शे कागज पर बना के ले आते हैं, समझ में नहीं आते हमारे में, आप एक मॉडल बना करके लाइए ताकि हम ये देख लें कि ताजमहल कितना खूबसूरत बनता है। इंजीनियर मॉडल बना करके लाए और उसने शाहजहां ने कहा देखिए ये मीनार इसके हिसाब से कम मालूम पड़ती है, इसका टर्म इस हिसाब से प्रपोर्शन से कम है, इसको आप बढ़ा दीजिए, इसको घटा दीजिए, इसकी चौड़ाई कम कीजिए, इसकी लंबाई बढ़ाइए। बार बार इंजीनियरों ने वो सारे के सारे नक्शे और मॉडलों को काट छांट करके ठीक कर दिया। जब शाहजहां ने पसंद कर लिया, हाँ ये तो प्रपोर्शन हमको मंजूर है, ये शेप इसकी मंजूर है, ये ढंग इसका मंजूर है, बस उसी हिसाब से उसी प्रपोर्शन के हिसाब से नींव खोदना शुरू की गई है, ऊंचाई बनाना शुरू किया गया, सारे का सारा बनाना शुरू किया। मॉडल किसका? ताजमहल। मॉडल किसका? आप दयालबाग जाइए जरा, कभी दयालबाग आगरा कभी जाना हुआ हो तो आप जाना, दयालबाग में स्वामी जी महाराज की समाधि बन रही है। समाधि बनने से पहले उस कमेटी के मेंबरों ने ये निश्चय किया था कि हमको अपने गुरु की कैसी समाधि बनानी है। इसके लिए भी इंजीनियरों ने मॉडल बनाया था, कितनी मंजिल की इमारत बनेगी, सीढ़ियां कैसे बनेगी, नक्शा कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, सारी की सारी चीजें बना करके दयालबाग के आप म्यूजियम में जाइए और वहाँ तलाश करके लाइए और ये पता लगाइए कि जो आपका दयालबाग बनने वाला है, गुरु जी की समाधि बनने वाली है, कितनी बन गई और कितनी बनने बाकी है, वो खट से आपको मॉडल दिखा देंगे। देखिए यहाँ तक तो बन चुकी और इतनी बनने बाकी रही है, इसमें ये चीजें तैयार हो गई, ये चीजें तैयार होने बाकी नहीं है, मॉडल बना हुआ रखा है। मित्रों, हमारे जीवन का मॉडल, हमारे जीवन के लक्ष्य का मॉडल देवता हमको क्या बनना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सारे के सारे कल हमारी बच्चियां व्याख्या के रूप में समझा रही थी कि हमारा आदर्श, आपको कौन सा आदर्श पसंद है? शिव पसंद है, हाँ तो ठीक है, तो आप ये मान के चलिए भगवान कैसा है? शिव, जो गंगा के रूप में उत्कृष्ट विचारधारा को प्रभावित करता है। आप विचार कीजिए, हमारे शिव के सिर पर चंद्रमा टंगा हुआ है, अर्थात उसका मस्तिष्क हमेशा संतुलित रहता है, जरा सी बात के ऊपर गर्म नहीं हो जाता, जरा सी बात के ऊपर विक्षुब्ध नहीं हो जाता। संतुलित दिमाग वाला जो लक्ष्य, हमारा मॉडल, हमको हमारा मस्तिष्क कैसे होना चाहिए, जैसे शंकर जी का मस्तिष्क और हमारे विचारना कैसे होने चाहिए और हमारा दिमाग कैसे होने चाहिए, जैसे शंकर जी में से गंगा की धाराएं प्रभावित होती हैं। लड़कियां कल समझा रही थी आपको, और लड़कियां ये समझा रही थी हमारी दो आंखें नहीं बल्कि एक और आंख होनी चाहिए, तीसरी आंख, दूर देखने वाली आंख, भविष्य को देखने वाली आंख, बुढ़ापे को देखने वाली आंख, मौत को देखने वाली आंख, स्वर्ग नरक को देखने वाली आंख, अगले वाले जन्म को देखने वाली आंख। हमारी आंखें तो इतनी कमजोर हैं कि हमको बस इसकी शॉर्ट साइड होती है, वो देखता रहता है कागज कितने नंबर का चश्मा है, अरे साहब हमारा तो -8 है, तो आप पढ़िए, चश्मा नहीं है तो अरे साहब आंख के आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल पास रख के नाक पर रखिए कागज तब पढ़िए। हाँ, सब नाक पे कागज पढ़ते हैं, बेटे हमको यही बीमारी हो गई है, शॉर्ट साइड की। आज का अभी का फायदा दिखाई पड़ता है, कल का हमको कोई फायदा दिखाई नहीं पड़ता, कल का नुकसान हमको दिखाई नहीं पड़ता। बुढ़ापे में क्या होने वाला है? अरे साहब इस समय तो मौज की क्षमती है, आखिरत की खुदा जाने, मरने के बाद क्या होगा और बुढ़ापे में क्या होगा, जो कुछ होगा तो देखा जाएगा। अरे बेटे संयम से तो रहे, अरे साहब संयम क्या रहेंगे, अभी तो मौज करने के दिन है, बुढ़ापे में तो मुसीबत आएगी, आंखों में मोतियाबंद बुढ़ापे में तो होगा। अभी तो बुढ़ापा बहुत दिन की बात है, अभी तो बुढ़ापे में 22 साल की देर है, इस वक्त जो कुछ करना है सो कर लें। चोरी से लेकर के बुरे से बुरे काम तक हम इसीलिए करते हैं कि हम इस समय की बात देखते हैं। शंकर की तरीके से अगर आंख हो और आपके जीवन का लक्ष्य शिव हो तो आपको एक और आंख खोलनी चाहिए जो कामदेव को जला करके खाक कर सकते हो, और ऐसी आंख आपको खोलनी चाहिए जो दूर की बात
टेलीस्कोप लगे रहते हैं और कई मील तक का हमको नजारा दिखा देते हैं। दुश्मन वहां से आ रहा है, फौज वहां जा रही है, बादल वहां से आ रहे हैं, तूफान वहां से आ रहे हैं, दूर की चीज दिखा देती है। हमारा टेलीस्कोप दूरदर्शिता का, वेगशीलता का हो तो हमारा लक्ष्यांकन। और मित्रों, हमारे गले में मुंडों की माला पड़ी जाती हो, केवल बार बार शीशे में ये शी को न देखें, शक्ल को, बल्कि हम उसे भी देखें जो मरने के बाद में लातों से ठोकर खाता हुआ मुंड सड़क में पड़ा हुआ है और वहां मरघट में पड़ा हुआ है, वो भी दिखाई पड़ता है आपको अपना मुंड। ईसा वो तो मुंड हमको नहीं दिखाई पड़ता। शीशे में जिस पर हम क्रीम लगाते रहते हैं, पाउडर लगाते रहते हैं, वो मुंड दिखाई पड़ता रहता है। वो मुंड क्यों दिखाई नहीं पड़ता? अगर आप शिव हैं तो आपको मौत दिखाई पड़नी चाहिए, और आपका घर शमशान भी होना चाहिए और घर भी होना चाहिए। मौत की तैयारी करनी चाहिए। जब हम मरेंगे तो शांति के साथ मरेंगे, भगवान के दरवाजे पर जाएंगे तो हम शान से सिर ऊंचा उठा करके कहेंगे, आपने जिस उद्देश्य के लिए हमको मनुष्य का जन्म दिया था हमने ठीक तरीके से पूरा कर लिया। अब बताइए क्या क्या हुक्म करते हैं? ऊंचा सिर लेकर के जाइए। पर ये तब हो सकता है जब आप मौत का भी ख्याल रखें। मौत तो आपको कभी ख्याल ही नहीं आती, जिंदगी ख्याल आती है। मित्रों, शिव की बहुत सारी बातें लड़कियां बता रही थी। शिव की बात बताऊं कि किस किस की बताऊं? सारे के सारे देवता हमारे जीवन के मॉडल हैं और लक्ष्य। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारा क्रियाकलाप क्या होना चाहिए, हमारी गतिविधियां क्या होनी चाहिए, हमारा चिंतन क्या होना चाहिए, हमारी आस्था क्या होनी चाहिए, इन सारी समस्याओं के समाधान हम उस खिलौने के माध्यम से जो शंकर के रूप में बनाया गया है उसके द्वारा हम तलाश कर सकते हैं और अपने आप के बारे में, अपनी गतिविधियों के बारे में, रीत नीति के बारे में ये फैसला कर सकते हैं। आखिर हमको चलना किधर है और विचार क्या करना है, ये है शंकर। और मित्रों, बाकी देवताओं के बारे में मैं क्या बताऊं आपको? दो देवताओं के बारे में मैं ज्यादा बता सकता हूँ, जिन पर मेरा ज्यादा विश्वास है। एक तो शिव जी के ऊपर और एक शालिग्राम के ऊपर। शिव जी कैसे? गोल मटोल पिंडे मंदिर पर रखे रहते हैं, गोल मटोल पिंडे। अरे साहब, इनके तो हाथ पैर भी नहीं है, इनके तो आंख कान भी नहीं है, इनके तो दांत भी नहीं है, इनके तो टांगे भी नहीं है, ये तो कपड़े भी नहीं पहनते, ये कैसे इष्ट देव हैं? ये बेटे हमारे इष्ट देव इसलिए हैं, ये ग्लोब, ये सारे का सारा विश्व, ये हमारा विश्व, ये विश्व का ये नमूने है और प्रतीक है। और हम ये क्या करते हैं कि हमारा इष्ट ये विश्व, ये हमारा इष्ट लोक मंगल है, हमारा इष्ट समाज है, हमारा इष्ट धर्म और संस्कृति है। इसका प्रतीक है ये गोल मटोल पिंडा है शंकर जी के रूप में। शंकर जी के रूप में बेटे हमारा इष्ट है शालिग्राम। शालिग्राम किसे कहते हैं? अरे बेटे, नाम का फर्क है, कोई फर्क थोड़ी है इसमें। शिवलिंग में क्या फर्क होता है और विष्णु में क्या? कोई फर्क नहीं होता। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, इस दुनिया का मालिक एक है, इस दुनिया का संचालक एक है। अनेक देवी देवता अगर पैदा हो गए होते तो अब तक दुनिया में गदर फैल गए। अब तक देवताओं में ऐसी आफत आ जाती कि उनमें मुकदमेबाजी हो जाती, इलेक्शन पिटीशन दायर हो जाते, फौजदारी हो जाती, खून खराबी हो जाती, कत्लेआम हो जाती और मारकाट हो जाती। उनमें देवताओं में ये देवता अलग और ये चंडी अलग और ये मुंडी अलग और ये अंडी अलग और ये देवी अलग और ये सरस्वती अलग और ये लक्ष्मी अलग और ये बाबा है, क्या आफत आ गई, क्या आफत आ गई है, तो मुसीबत पैदा करेंगी। इतनी हुकूमत नहीं हो सकती, एक हुकूमत हो सकती है। भगवान दुनिया में एक है, उसी के अनेक नाम है। और बेटे शालिग्राम और विष्णु, शालिग्राम और शिव बेटे बिल्कुल एक, दो हो ही नहीं सकते, दो विधाता है ही नहीं। नाम अलग अलग रखे हमने और कोई फर्क नहीं है। हमको कोई गुरु जी कहता है, कोई आचार्य जी कहता है, कोई पंडित जी कहता है, कोई स्वामी जी कहता है, कोई संपादक जी कहता है, कोई क्या नहीं क्या नाम रख देते हैं। हमारे पिताजी, हमारी माता जी हमको बेटा कहती थी, और क्या नाम है, हमारा बेटा हमको पिताजी कहता है, और हमारे मित्र हमको भाई साहब कहते हैं। यानी कितने नाम है हमारे। भगवान के अनेक नाम हैं और हमारे फोटो हजारों खींचे हुए हैं। कोई सामने से आचार्य जी बैठे हुए हैं, कोई खाना खाते हुए हैं, खाना खाया करते हैं, नहीं सब खाना भी नहीं खाया करते हैं, नहाया भी करते हैं। व्याख्यान देता हुआ कोई फोटो है तो ऐसा व्याख्यान देते हैं गुरु जी, नहीं बेटे व्याख्यान ही शायद नहीं देते, सोया भी करते हैं। तेरे का ये क्या बता गई। तो हमने तो उनका फोटो ऐसा देखा था, जो व्याख्यान दे रहे थे, बेटे व्याख्यान देते हैं, 1 घंटा देते हैं, बाकी समय पे सोते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, टट्टी आते हैं। टट्टी आने का फोटो है तेरे पास? नहीं सब हजारों फोटो है हमारे, हजारों फोटो है, हजारों फोटो ले जा सकते हैं। भगवान एक, फोटो अनेक, नाम और रूप अनेक, लेकिन देवता एक। देवता दुनिया में एक, देवता दुनिया में एक, देवता दुनिया में एक, देवता दुनिया में एक। नाम और रूप माने असंख्य देवता बहुत सारे नहीं हो सकते। हम साथ देवी के उपासक है और गायत्री के उपासना करें तो गायत्री नाराज हो जाएंगी कि प्रसन्न होंगी।
वैसे गायत्री का ही नाम देवी है, देवी का नाम गायत्री है। प्लीज आप देवी और गायत्री नाराज हो जाएंगी। गुरुजी को माला पहना दे और आचार्य जी को माला पहना दे तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे कि आचार्य जी? कोई नाराज नहीं होगा। जो गुरुजी है वो आचार्य जी पहना दे। मित्रों, अनेक देवी देवताओं का भ्रम जंजाल, अनेक देवी देवताओं का भ्रम जंजाल, अनेक देवी देवताओं का भ्रम जंजाल अगर आप निकाल डालें तो अच्छा हो। मैं समझता हूँ कि इतनी सफाई जवाब की आप कर ले जाए तो अच्छी बात है। फिर आपको आध्यात्मिक प्रगति का दूसरा रास्ता खुल सकता है। देवता, लक्ष्य और इष्ट, शालिग्राम भी उसी का नाम है। गोल मटोल पिंडा, गोल मटोल पिंडा, ग्लोब ग्लोब। और मित्रों, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए और लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए और किस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए? देव पूजन, प्रत्येक आध्यात्मिक उपासना का दूसरा वाला चरण। हमने बहुत पहले ही आपको सिखा रखा था, गायत्री माता के फोटो के सामने धूप दीप नैवेद्य अक्षय चढ़ाया करना, देव पूजन बताया था ना। और अभी भी आपको हवन कराते हैं। हवन करने से पहले, आहुतियां देने से पहले देव पूजन कराते हैं। कलश मुखे विष्णु, कलश की स्थापना कीजिए, इसकी स्थापना कीजिए, यहाँ चावल चढ़ाइए, योग से चढ़ाइए, देवताओं का पूजन हो जाता है। इसके बाद हवन होता है। संध्या बंधन का भी कायदा है। प्रत्येक क्रिया का ये कायदा है कि उसको करने से पहले देव पूजन किया जाता है। पट्टी पूजन, गणेश जी का पूजन, लक्ष्मी जी का पूजन, त्योहार के दिन हर जगह से देव पूजन किए जाते हैं। देव पूजन का क्या अर्थ होगा ये आपको जानना चाहिए। देव पूजन का अर्थ यह है, आप कौन सी कंपनी में भर्ती होना चाहते हैं ये बता दीजिए। पहले आप ये बताइए कंपनियां क्या है, दिशा क्या है। बेटे, दो दिशा है, आप इसमें से जिसको पसंद करना चाहते हैं स्वीकार कीजिए, उसके बारे में अपना वोट डाल दीजिए। कौन सी दिशा है? एक बेटे उत्थान की दिशा है और एक पतन की दिशा है। एक को हम दैत्य कहते हैं और एक को हम देव कहते हैं। दैत्य कैसे होते हैं और देव कैसे होते हैं अभी बता सकते हैं बेटे हमसे। दैत्यों की शक्ल, ये हिंदू धर्म क्या है? ये अलंकारों के माध्यम से अत्यधिक महत्वपूर्ण समस्याओं को सुलझाने का एक बेहतरीन तरीका है, जिसमें कि कबीर की पहेली बुझौल, कद्दू काट मृदंग बनाया और खीरा काट मजीरा। खीरा को तो मजीरा भी बन सकता है और कद्दू काट के मृदंग बन सकता है। ये उल्टा मासियां है कबीर ने ये कोशिश की है किसी तरीके से रहस्यवाद के आधार पर, किसी तरीके से लोगों को अचंभे में डाल करके लोगों को महत्वपूर्ण उद्देश्यों को समझाने में समर्थ हो सके। हिंदू धर्म का निर्माण इसी तरीके से हुआ है। ये कलाकारों का धर्म है, ये चित्रकारों का धर्म है, ये मूर्तिकारों का धर्म है और ये कवियों का धर्म है, जिन्होंने अलंकार बना बना करके ऐसी महत्वपूर्ण गुत्थियां सुलझाने की कोशिश की है, जिसके बच्चे आसानी के साथ खेल में बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी दिक्कत को समझने में समर्थ हो सके। ये है मित्रों देववाद। देव पूजन, देवता का पूजन। हमको कौन सी लाइन में जाना चाहिए? दैत्य कैसे होते हैं पहले ये बात बताइए। दैत्य बेटे काले रंग के होते हैं। अच्छा, दैत्यों के दांत बड़े बड़े होते हैं। अच्छा, दैत्यों के सींग होते हैं, ऐसे होते हैं दैत्य। तो महाराज जी, हमने तो कभी दैत्य देखे नहीं। काले चेहरे वाले तो हमने बहुत देखे हैं, हमारे पड़ोस में भी रहते हैं, लेकिन वो तो अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी है, दक्षिण अफ्रीका में शरीफ रहते हैं। और दांत बड़े बड़े, दांत गुरु जी हमारे ताऊ जी के बड़े बड़े, और वो 56 वर्ष के हो गए, उनके दांत फोटो से बाहर निकल आए। तो बेटे वो थे ताऊ जी दैत्य। अरे महाराज जी, आप क्या बात कहते हैं, हमारे ताऊ जी तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत शरीफ है, बहुत अच्छे हैं। नहीं बेटे, अगर उसके दांत बाहर निकल आए, हाँ साहब, जब वो खाना खाते हैं तो उनके दांतों की जड़ें ढीली पड़ गई हैं और ढीली पड़ जाने की वजह से उनके दांत कभी कभी बाहर आ जाते हैं। तो बेटे दैत्य होने चाहिए। सींग किसके होते हैं? मनुष्यों के सींग होते हैं? कभी हमने तो देखे नहीं। ये क्या ये अलंकार है खाने से? दैत्य का तरीका क्या होना चाहिए? चेहरा कलंक की कालिमा से पता हुआ। जिन्होंने जीवन भर इस तरीके से काम किए हैं, अगर उनको नंगा करके रखा जाए तो इनको कलंकी, कोढ़ी और कलंकी समझा सकता है। कोढ़ी वो होते हैं जिनके उंगलियों में गड्ढे पड़ जाते हैं, उंगलियां गिरने लगती हैं। और कलंकी वो होते हैं जिन पर दाग धब्बे लगे हुए हैं, जैसे हमारे आपके जीवन। कलंकी जीवन जिनके ऊपर निंदा के, आक्षेप के दाग और धब्बे लगे हुए हैं, काले रंग की, काला रंग का चेहरा पुता हुआ है, ये अलंकार है बेटे। काले रंग से कोई मतलब नहीं है, सफेद रंग से कोई मतलब नहीं है। दांत जिनके बड़े बड़े, दांत किसके बड़े होते हैं? भेड़ियों के। दांत किसके बड़े होते हैं? चीतों के। किसी लिए बड़े होते हैं?
कि वो किसी को भी दुख देकर के खून पी सकते हैं, किसी का भी पी सकते हैं, गरीब का पी सकते हैं, निर्दोष का पी सकते हैं, बेगुनाह का पी सकते हैं, बिना कारण पी सकते हैं, और किसी में भी दांत गिरा सकते हैं और कहीं से भी अपने स्वार्थ के लिए उल्लू सीधा कर सकते हैं। ऐसे आदमियों का नाम दैत्य। दांत बड़ा होना और छोटा होना कोई खास बात नहीं है। दांत बड़ा बड़ा हो तो कैसा है बेटे, कोई खास बात नहीं। छोटा दांत हो तो अरे इससे क्या मतलब है। हम तो अलंकार की बात कर रहे थे। दैत्य वो जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुदगर्जी के लिए किसी को भी तंग कर सकता है, किसी को भी कष्ट दे सकता है। और सिंह उसे कहते हैं जो किसी में भी चोट मार सकता है, किसी में भी मार सकता है चोट, और ले सकता है मजा ले सकता है चोट मारने का। आपने कभी दंगल देखे हैं? किसके? भैंसों के दंगल। किसके देखे हैं? मुर्गों के दंगल। किसके देखे हैं? तीतरों के दंगल। क्या होता है उसमें? बेटे दो जानवरों को बहका देते हैं और बहकाए हुए जानवर आपस में टक्कर मारते हैं, खून खराबी हो जाती है, इनकी हड्डी पसली टूट जाती है, मुर्गे एक दूसरे के पंख उखाड़ लेते हैं और तीतर एक दूसरे को खून लोहन लोहन कर देते हैं। तो क्या होता है? देखने वाले को बड़ा मजा आता है। ये बड़ा मजा आ गया। हाथियों में लड़ाई हुआ करती थी शाहजहां के जमाने में। दो हाथी छोड़े जाएंगे, एक हाथी ने एक आदमी का फोड़ दिया सिर, और फूटा हुआ सिर वाला हाथी चिल्ला रहा है, हाय हाय कर रहा है, दूसरे हाथी ने उसकी सूंड को मरोड़ करके तोड़ के फेंक दिया। मजा आ गया। ये कौन है? ये है बेटे दैत्य। ये है दैत्य। किसी के प्राण निकल रहे हैं, किसी बकरे का सिर काटा जा रहा है, और वो प्रसन्न हो रहे हैं। देवी मैया की जय। ये कौन है? दैत्य है। और ये राक्षस है मित्रों, जिनके भीतर करुणा नहीं है, दूसरों को दुखी देख करके जो प्रसन्न हो सकते हैं, खुशियां मना सकते हैं, वो आदमी दैत्य का हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य देव होना चाहिए। देव कैसे होते हैं? देव ऐसे होते हैं कि उनके रंग सफेद होते हैं। और देव कैसे होते हैं? देव जवान रहते हैं हमेशा। देव कैसे होते हैं? देवों में एक खास बात है, बाकी और कोई बात हो तो ना हो, देवता कोई है कि नहीं, कोई आपको तलाश करना हो तो आप ये बात जरूर तलाश करना कि अच्छा ही है कि नहीं। देवता खाते तो है पर पहाना नहीं करते। टट्टी करते कोई? आपने हनुमान जी को टट्टी करते देखा है? हनुमान जी खाते तो हैं पर टट्टी नहीं करते। आप रामचंद्र जी खिला दीजिए, लक्ष्मी जी खिला दीजिए, खा तो जाएंगे, टाइम में आप प्रसाद लगा दीजिए, लेकिन वो पहाना नहीं करेंगे। ये खास बात है। देवता कौन होते हैं? जो बेटे जिसके अंदर से विकृतियां उत्पन्न नहीं होती, जो टट्टी नहीं भरते, बदबू नहीं फैलाते, जहाँ कहीं भी रहते हैं उसके चारों धूप बत्तियां जलती रहती हैं, अगरबत्तियां जलती रहती हैं, चंदन जलता रहता है, खुशबू फैलाते रहते हैं।